हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस इंफॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म पर, जहां हम आप सभी तक रोज़ाना तकरीबन 4 से 5 यूनिवर्सिटी की तरफ से आए हुए टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट पर परमानेंट सीट पर जो रिक्रूटमेंट निकल कर आता है उसका इन्फॉर्मेशन हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, जो कि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, अरुणाचल प्रदेश में इस्टेब्लिश्ड है। यहाँ पर 22 जुलाई 2024 को एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है, जिसमें इन्होंने प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकाला हुआ है। परमानेंट पोस्ट है, जिसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ जो पोस्ट मांगे जा रहे हैं उसमें अगर सीटों की और डिपार्टमेंट की हम बात करें तो यहाँ जो प्रोफेसर के लिए पोस्ट मांगा गया है उसमें केमिस्ट्री के लिए पोस्ट मांगे गए हैं, एक सीट पर रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। मैथमेटिक्स में, स्टैटिक्स में, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश से यहाँ पर एक एक पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। वहीं डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी से 2 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में एक पोस्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ अरुणाचल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रिबल स्टडीज़ में पोस्ट मांगा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ म्यूज़िक, डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, एग्रोनॉमी में यहाँ पर एक एक पोस्ट है। और फूड टेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में एक एक पोस्ट है। सोल साइंस एंड एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, प्लांट पैथोलॉजी और हार्टिकल्चर में यहाँ पर एक एक पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा गया है। कुल टोटल यहाँ पर 24 सीटों पर रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है प्रोफेसर के लिए। वहीं अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो इस पोस्ट पर जो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं उसमें डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में एक पोस्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में एक पोस्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स से फिजिकल एजुकेशन से यहाँ पर एक एक पोस्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में 2 सीटें हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट, डिपार्टमेंट ऑफ म्यूज़िक, डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में यहाँ पर एक एक पोस्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी, इंग्लिश और एंथ्रोपोलॉजी में एक एक पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। कुल टोटल यहाँ पर जो सीटें निकल कर आई हुई हैं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 21 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी सीटें निकल कर आई हुई हैं, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक्स में यहाँ पर 2 सीटें हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में एक पोस्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल साइंस में एक पोस्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में 2 सीटें हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में यहाँ पर 2 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ अरुणाचल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रिबल स्टडीज़ में एक पोस्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में एक पोस्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में एक पोस्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में एक पोस्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में एक पोस्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में एक पोस्ट है। टोटल यहाँ पर 14 सीटों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। और यहाँ जो जितनी भी सीटें हैं सभी परमानेंट पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। सैलरी की अगर हम बात करें तो प्रोफेसर के लिए एकेडमिक पे लेवल 14 की सैलरी यहाँ पर है, 1,44,200 रुपये की एंट्री सैलरी है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो पोस्ट है उसमें यहाँ पर एकेडमिक लेवल 13A की सैलरी है और 1,31,400 रुपये की यहाँ एंट्री सैलरी है। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पोस्ट है उसमें आप लोगों का एकेडमिक पे लेवल 10 की सैलरी रखी गई है। 57,700 रुपये से एंट्री सैलरी यहाँ पर स्टार्ट कर दी जाएगी, जिसके लिए आपके पास जो क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर मांगे गए हैं उसमें बैचलर और मास्टर्स आप लोगों का पास आउट होना ज़रूरी है। साथ ही साथ आपके पास नेट JRF आप लोगों ने किया हुआ हो, सिलेक्ट किया हुआ हो, तो आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। वहीं एप्लीकेशन फ़ीस जो इस पोस्ट के लिए मांगे जा रहे हैं वो जनरल, OBC और EWS के लिए यहाँ पर 2,000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। SC ST कैटेगरीज़ में 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। PWBD में यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस में एग्जेम्प्टेड कर दिया गया है, किसी भी तरीके का एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर नहीं रखा गया है। वहीं
जो इस फॉर्म को अप्लाई करने का लास्ट डेट है उसमें 25 जुलाई 2024 को इसका नोटिफिकेशन इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ किया गया था और इसका जो एप्लीकेशन पोर्टल है उसे 27 जुलाई 2024 को ऑन कर दिया गया है और इस फॉर्म को अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो 14 अगस्त 2024 का डेट रखा गया है। और यहाँ पर आप लोगों का जो फाइनल प्रिंट आउट रहेगा उसे आप 21 अगस्त 2024 तक इसकी ऑफिशियल एड्रेस पर आप लोगों को सेंड कर देना है। एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए आप इस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं या फिर आप CU चयन पोर्टल पर जाकर भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो भी अपडेट आता है आपको CU चयन पोर्टल पर देखने को मिल जाएगा। गवर्नमेंट वेबसाइट है जहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, भारत की जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसका अपडेशन आप लोगों को वहां पर देखने को मिलता रहेगा। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।